स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही आकर्षक और प्राचीन रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से प्रस्थान की। आमतौर पर जब कोई महान शक्ति दुनिया से विदा लेती है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक अंत की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत किंवदंती की गहराइयों में उतरते हैं। जब श्री कृष्ण ने इस नश्वर धरती को छोड़ा तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हुई। हम सब जानते हैं कि अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। उनके शरीर को भी अग्नि ने पंच तत्व में विलीन कर दिया, लेकिन, और यह बहुत बड़ा लेकिन है, उनका हृदय नहीं जला। जी हाँ, वो पवित्र हृदय आग की भयंकर लपटों के बीच भी धड़कता रहा। सोचिए, उस वक्त जो लोग वहां मौजूद होंगे उनके लिए ये कितना बड़ा आचरज रहा होगा। ऐसा लगता था मानो वो धड़कता हुआ दिल कह रहा हो, मेरा प्रेम अब भी अधूरा है। मतलब मृत्यु और भौतिक दुनिया की सीमाएं भी उस सच्चे प्रेम को मिटा नहीं पाईं। अब इस पूरी घटना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है प्रकृति के नियमों और ईश्वरीय चमत्कार के बीच का ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारा ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है और अंत में सबको इसी में मिल जाना है। एक तरफ ये अटल नियम था जहां शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा था, और दूसरी तरफ वो चमत्कारिक हृदय जिसने जलने से साफ इनकार कर दिया। आग का काम ही है जलाना, है ना? लेकिन वो उस ईश्वरीय धड़कन को छू तक नहीं पाए। ये हमें बताता है कि दुनिया के भौतिक नियम उस चीज पर कभी लागू नहीं होते जो सच में शाश्वत है। इसके बाद जो हुआ वो किसी भव्य सिनेमाई दृश्य से कम नहीं है। समंदर की विशाल लहरें उस बिना जले धड़कते हुए हृदय को बहुत ही कोमलता से अपने साथ बहा ले गईं। और लहरों पर तैरता हुआ ये ईश्वरीय हृदय कहाँ पहुंचता है? पुरी के पवित्र किनारों पर। और ठीक उसी रात पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को एक अद्भुत दिव्य स्वप्न आता है। ये कोई आम सपना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी थी। राजा को सीधा आदेश मिलता है कि लहरों के साथ आए इस पवित्र हृदय को एक मूर्ति के अंदर स्थापित किया जाए। मतलब एक अकल्पनीय चमत्कार अब एक बहुत ही प्रत्यक्ष मानवीय जिम्मेदारी बन गया था। तो इस ईश्वरीय आदेश के बाद राजा ने क्या किया? उन्होंने तुरंत इस भव्य सपने को हकीकत में बदलने का काम शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इतने दिव्य हृदय को रखने के लिए कोई साधारण लकड़ी तो इस्तेमाल हो नहीं सकती थी। इसलिए एक खास चमत्कारी नीम के पेड़ की लकड़ी को चुना गया और फिर निर्माण शुरू हुआ 3 विशेष मूर्तियों का। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। ये सिर्फ कोई साधारण बढ़ई का काम नहीं था, बल्कि एक ईश्वरीय वास्तुकला परियोजना थी। एक धड़कते हुए असीम हृदय को सुरक्षित रखने के लिए एक पूरी तरह से नई और पवित्र संरचना तैयार की जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं पर एक बेहद नाटकीय मोड़ लेती है। यहाँ एक बहुत ही सख्त ईश्वरीय शर्त रखी गई थी। जब तक मूर्तियों का निर्माण पूरी तरह खत्म ना हो जाए, तब तक कक्ष का दरवाजा किसी भी हाल में नहीं खोलना है। बाहर एकदम सन्नाटा और अंदर ईश्वरीय निर्माण। ये राजा के धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा थी। लेकिन जैसा कि हम इंसानों के साथ अक्सर होता है, हमारी उत्सुकता हम पर हावी हो जाती है। राजा के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। मानवीय जिज्ञासा और अधीरता ने उन्हें इस कदर बेचैन कर दिया कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए, और उस भारी उत्सुकता में उन्होंने वो कर दिया जिसकी सख्त मनाही थी। उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया। और दरवाज़ा खुलते ही जो दृश्य सामने आया वो किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। शर्त टूट चुकी थी और उसका परिणाम तुरंत सामने आ गया। निर्माण कार्य उसी सेकंड हमेशा हमेशा के लिए बीच में ही रुक गया। वो पवित्र मूर्तियां अधूरी रह गईं। उनके न तो हाथ बन पाए थे और न ही पैर। पहली बार देखने में तो ये किसी भयंकर श्राप या बहुत बड़ी विफलता जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि एक इंसान की छोटी सी जल्दबाजी ने भगवान के सांसारिक स्वरूप को हमेशा के लिए अपूर्ण कर दिया। कोई भी इस दृश्य को देखकर गहरी निराशा से भर जाएगा। लेकिन रुकिए, ये अधूरापन किसी गलती का अंतिम परिणाम नहीं था। उस निराशा के पल में, बजाय किसी ईश्वरीय क्रोध के, उस कक्ष में अचानक एक अलौकिक दिव्य आवाज गूंज उठती है। उस आवाज ने पूरी स्थिति को एक बिल्कुल ही नया और गहरा मतलब दे दिया। भगवान ने कहा, अब मैं इसी रूप में रहूंगा, क्योंकि अधूरा शरीर भी पूर्ण प्रेम का प्रतीक बन सकता है। सोचिए जरा इस बात पर। यह कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा शाश्वत सत्य है। ये साफ कर देता है कि दिव्यता को पूर्ण होने के लिए कभी भी एक परफेक्ट शरीर या पूरे अंगों की जरूरत नहीं होती।
सांसारिक नज़र में जो अधूरा है वो भी असीमित और पूर्ण प्रेम का सबसे शक्तिशाली प्रतीक हो सकता है। सच में, ये विचार सुंदरता और दिव्यता के हमारी पूरे नज़रिए को ही बदल कर रख देता है। और पता है सबसे अद्भुत बात क्या है? ये कहानी सिर्फ अतीत के पन्नों में दबी हुई कोई पुरानी किंवदंती नहीं है। आज भी, जी हाँ, आज भी वो पवित्र मूर्तियां बिल्कुल उसी अधूरी अवस्था में विराजमान है। लेकिन ये सिर्फ अधूरी नक्काशी वाले लकड़ी के ढांचे नहीं हैं। सदियों से चली आ रही ये एक बेहद गहरी और अटूट मान्यता है कि इन मूर्तियों को समय के थपेड़ों से बचाकर इसी तरह इसलिए संरक्षित रखा गया है ताकि ये श्री कृष्ण के उसी ना जलने वाले, शाश्वत और धड़कते हुए हृदय को अपने भीतर सुरक्षित रख सकें। ये एक ऐसा शक्तिशाली विश्वास है जो कला, प्राचीन इतिहास और इंसान की कभी न टूटने वाली आस्था को एक साथ एक ही धागे में पिरो देता है। तो ये पूरी कथा हमें एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती है जहां विज्ञान, तर्क और हमारी रोजमर्रा की समझ काम करना बंद कर देती है और एक बहुत ही विस्मयकारी सवाल पीछे छूट जाता है। क्या उन अधूरी मूर्तियों के अंदर आज भी वो दिल सचमुच धड़कता है? क्या ये मुमकिन है कि शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी प्रेम और दिव्यता की वो धड़कन आज भी उसी तरह जारी है? ये सिर्फ कोई आस्था का सवाल नहीं है, ये उस असीमित प्रेम का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होता। क्या वो शाश्वत धड़कन सच में आज भी गूंज रही है? खैर, ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे मन में गूंजता रहेगा और